इमेजिन एक दुनिया जहां सिर्फ एक गूगल ही बड़ा सर्च इंजन नहीं है, बल्कि गूगल और बिंग दोनों टक्कर के सर्च इंजन हैं। आप वेबसाइट एक पर सर्च करते हैं और आंसर्स आप जाकर दूसरे से देखते हैं। वीडियो आप क्रोम पर देखते हैं, लेकिन ईमेल्स और सोशल मीडिया आप माइक्रोसॉफ्ट एज पर यूज करते हैं। एडसेंस की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। दो अलग अलग एड प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे और आपके पास मौका होगा ये देखने का कि किस कंपनी के ऐड दिखाने, कौन है आपको जो बेटर रेट दे रहा है। किसी भी फील्ड में सिर्फ एक कंपनी का होना हम यूजर्स के लिए घाटे का सौदा होता है। इसलिए अगर गूगल को बिंग टक्कर देने की तैयारी कर रहा है, तो इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो वेबसाइट के ओनर्स का होगा, एसईओs का होगा, यूजर्स का होगा। बट क्या ये अभी पॉसिबल है? माइक्रोसॉफ्ट ने एक गोली से दो शिकार करने की कोशिश की है। ओपन एआई के कंधे पर बैठकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग सर्च इंजन और एज ब्राउजर दोनों को गूगल और क्रोम से बहुत ज्यादा अच्छा घोषित कर दिया है। बिंग सर्च इंजन अब से एआई फीचर्स को यूज करके आपको बेहतर सर्च रिजल्ट्स देगा, चैट जीपीटी की तरह जवाब देगा, लिंक्डइन पोस्ट बना देगा, फेसबुक बना देगा, आर्टिकल, ट्रैवल प्लानिंग सब कुछ कर देगा। इंस्टाग्राम की फोटो आपको खुद से खींचनी पड़ेगी, मुंह उनका नहीं हो सकता। और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ये सारी सुविधाएं आपको एक साइड बार में साथ में मिल जाएगी, आपको दूसरी टैब पर नहीं जाना पड़ेगा। सर्च का एआई वाला फ्यूचर आने वाला नहीं है, आ चुका है, दरवाजे पर खड़ा है, घंटी बजा रहा है। बट इन सारे अनाउंसमेंट्स का मतलब क्या है? सर्च यूजर्स के लिए क्या है, एसईओs के लिए क्या है, ब्लॉगर्स के लिए क्या है, एडवर्टाइजर के लिए क्या है, और इन सब के बीच गूगल कहाँ है? क्या गूगल अपना कोई चैटबॉट टाइप लेके आ रहा है, या गूगल ने हथियार डाल दिए हैं? क्या ये तस्वीर उतनी ही सुंदर है जितनी सत्या बता रहे हैं, या फिर कोई और ही माजरा है? बात करते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम बिंग के रीलॉन्च पर बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग सर्च इंजन और एज ब्राउजर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कूट पीट कर भरा हुआ है। और कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ वही, मतलब कूट पीट कर भरा हुआ है। देखते हैं कहानी क्या है। आज की वीडियो के स्पॉन्सर है नोटिक्स। नोटिक्स आपकी वेबसाइट के एंगेजमेंट और रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। नोटिक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है, और नोटिक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटिक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें। और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, एपीआई इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटिक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर। एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटिक्स एब्सोल्युटली फ्री है, और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई नोटिक्स टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो 8 फरवरी को माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक से इवेंट अनाउंस किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नादेला और ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन थे। माइक्रोसॉफ्ट बिंग अब से आपको सिर्फ सर्च रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा, बल्कि आपकी डिनर पार्टी के लिए मेन्यू बना के देगा, आपके बच्चों के साथ में एक्टिविटीज प्लान करके देगा, आपकी छुट्टियों का पूरा प्लानर बना के देगा, पोएम लिखेगा, प्रोग्रामिंग करेगा, और आपको सर्च रिजल्ट्स में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि बाकी सारी वेबसाइट्स में से सही रिजल्ट वाला पेज कौन सा है, बल्कि सही रिजल्ट्स वाले पेज में से ज्ञान निकलकर आपके पास तक आएगा। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, इस टाइप की पुरानी सोच को अब आप बीते जमाने की चीज मान लीजिए। अब से कुआं प्यासे के पास ही जाया करेगा। ये साइंस फिक्शन वाले फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको चैट जीपीटी वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा। आपको बिंग सर्च इंजन के अंदर ही ये चैट वाला टैब दिखाई देगा। सिर्फ टैब को बदला और हो गया जादू चालू। और सिर्फ बिंग ही नहीं सयाना हुआ है, एज ब्राउजर जिसको अभी तक कोई सीरियसली लेता भी नहीं था, वो भी एआई शुदा हो गया है। एज में एक नया एआई बटन होगा, इस पर क्लिक करते हैं और एक एआई पावर्ड साइड बार यहाँ पर आ जाएगा। ये डायनेमिक होगा। लिंक्डइन पर जाएंगे तो यहाँ पर पोस्ट बनाने का ऑप्शन मिलेगा, फेसबुक पर जाएंगे तो रिश्तेदारों से बचने के टिप्स मिलेंगे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट गूगल से आगे जाने वाला है। गूगल अभी भी पुराने तरीके से सर्च रिजल्ट्स को दिखा रहा है, तो उसका क्या ही है। ओपन एआई का प्रोमीथियस मॉडल बिंग सर्च इंजन के इस एआई अवतार को पावर देगा। नोट करिए कि ओपन एआई ने अभी तक GPT-1 मॉडल लॉन्च किया, फिर GPT-2 लॉन्च किया, फिर 3 लॉन्च किया, GPT 3.5 लॉन्च हो गया, और GPT-4 का शोर चल रहा है। नाउ ये प्रोमीथियस मॉडल इस पूरे सीक्वेंस में कहाँ है पता नहीं है, 3.5 है, 3.25 है, कोई नहीं जानता है। यहीं से कहानी में थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो जाती है। ओपन एआई की टेक्नोलॉजी बिंग में 3 बड़े चेंजेस कर रही है। नंबर 1, बिंग का कोर सर्च इंडेक्स बढ़ा रही है। नंबर 2, बिंग पर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। नंबर 3, बिंग पर सर्च के साथ चैटबॉट भी मिल रहा है। ये सारी चीजें, ये सारे अनाउंसमेंट्स बड़े एक्साइटिंग से लगते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर का एसईओ है, जिसे हर चीज में कमी निकालने की आदत है,
कुछ सवाल हैं उसके मन में जिनके जवाब अगर आपको मिल जाए इस वीडियो के एंड तक तो कमेंट्स में बताइएगा। सवाल नंबर 1, क्या माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो खुद गूगल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारी फाइट ओपन एआई के हाथ में दे दी है? इस नए एआई वाले बिंग में कोर इंडेक्स को ओपन एआई का मॉडल बढ़ा रहा है, यूजर इंटरफेस को भी ओपन एआई का मॉडल बढ़ा रहा है और चैटबॉट ओपन एआई का है ही, तो फिर बिंग का है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर तो कल को इलॉन मस्क ओपन एआई को भी खरीद सकता है और ट्विटर से ज्यादा सस्ता है भाई ओपन एआई अभी। मतलब इस पूरे अनाउंसमेंट में माइक्रोसॉफ्ट ने गलती से भी एक ऐसा पॉइंट नहीं बताया जो बिंग की अपनी टेक्निकल पावर के बारे में बताता हो। सब कुछ ओपन एआई का है, सब कुछ ओपन एआई का है। और ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ पैसे ही इन्वेस्ट किए हैं, तो ये सारा जादू जो है वो बिंग का नहीं है, ओपन एआई का है। सवाल नंबर 2, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के डेमो में चैटबॉट के रिप्लाई नीचे दिखाई जा रहे हैं और इनके नीचे जो ये लिंक्स आ रहे हैं वो है सोर्सेज, वो वेबसाइट जहां से बिंग का ये चैटबॉट सारी जानकारी उठा रहा है। ओपन एआई का चैटबॉट सारी जानकारी उठा रहा है, बट इन छोटे छोटे नंबर्स और डोमेन नेम से क्या होगा? ना तो पेज का यूआरएल पता लग रहा है, ना पेज का नाम, टाइटल, कुछ नहीं पता चल रहा है। और जब सारी इंफॉर्मेशन बिंग खुद दावा कर रहा है कि चैटबॉट दे देगा, तो कोई पेज को जाकर विजिट क्यों करेगा? मत्था टेकना वहां पे। सो आखिर सारे वेबसाइट ओनर्स बिंग बॉट को ब्लॉक क्यों नहीं कर देंगे? माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बोला है कि वो चैटबॉट में भी एड्स दिखाएंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट को तो रेवेन्यू मिल जाएगा। बट जहां से इस चैटबॉट को ये पूरी ज्ञान की गंगा मिल रही है, जो मटेरियल आ रहा है, उसको क्या मिलेगा? ये चैटबॉट वाला फंक्शन ऑलरेडी क्लोज बीटा में काम कर रहा है, मतलब ये सारी चीजें प्लान में नहीं है, ये इनैक्ट हो चुकी हैं। वेट लिस्ट ओपन है, आप भी साइन अप कर सकते हैं, कल को आपको भी एक्सेस मिल जाएगा। बट अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने वेबसाइट ओनर्स के साथ में रेवेन्यू शेयर करने का कोई भी प्लान नहीं बताया है। और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वेबसाइट ओनर्स कंटेंट क्यों क्रिएट करेंगे? पागल कुत्ते ने काटा है। और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर केस क्यों नहीं कर देते कि भाई हमारा कंटेंट यूज करके आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं दे रहे? ये तो चोरी हो गई ना। सवाल नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक वो पिछले 3 साल से ओपन एआई के साथ में काम कर रहे हैं, तो सवाल उठना चाहिए कि फिर माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को पहले खरीद क्यों नहीं लिया और पिछले 3 साल से इस तरक्की को बिंग के सर्च रिजल्ट्स में क्यों नहीं डाला? मैंने कुछ महीने पहले एसईओ लास्ट मंथ में जो किया था कि बिंग का फंडा है प्रोग्रेस ओवर खुददारी। वो किसी भी प्लेटफॉर्म की नकल कर लेते हैं, हर प्लेटफॉर्म से इंपोर्ट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप पिंटरेस्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं, गूगल से इंपोर्ट कर सकते हैं, फेसबुक से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आखिर इन 3 सालों में हमने कोई यूनिक फीचर या एलिमेंट क्यों नहीं देखा? मे बी वो वेट कर रहे थे कि हम अचानक से फोड़ के निकलेंगे। सवाल नंबर 4, सत्या स्टेज पर कहते हैं कि 20 साल से सर्च सिर्फ 10 ब्लू लिंक पर अटक के रह गया है, बिंग सर्च को बदलना चाहते हैं। ये स्टार्टअप होंगे सबसे बड़े साइज के। लेकिन स्टेज से नीचे आते ही सत्या ने खुद ही ये भी कहा है, you're generating traffic for the people who create it. And so that's why if you look at whether it's in the answer, whether it's in chat, these are just a different way to represent the 10 blue links more in the context of what the user wants. So what is it, Satya? हम 10 ब्लू लिंक से दूर जा रहे हैं या हम उसी पर अटके रह जाएंगे? सवाल नंबर 5, ओपन एआई ने कुछ ही दिन पहले चैट जीपीटी का प्रो वर्जन लॉन्च किया था जिसके वो $20 पर मंथ चार्ज करना चाहते हैं। लोगों ने साइन अप करना भी शुरू कर दिया है। ओपन एआई ही बिंग के चैट को रन करेगा, तो फिर लोग चैट जीपीटी को पैसे क्यों देंगे? क्या बिंग के चैटबॉट से जो रिप्लाई मिलेंगे वो चैट जीपीटी से कम क्वालिटी के होंगे? क्योंकि वो तो फ्री है। तो फ्री वाली चीज अच्छी है या पैसे वाली? चैट जीपीटी जीपीटी 3.5 मॉडल पर बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये नहीं बताया है कि क्या वो जीपीटी 4 को यूज कर रहा है या फिर 3.5 या 4.25 किसको यूज कर रहा है। सैम ऑल्टमैन ने कई बार क्लियरली बोला हुआ है कि जीपीटी 3 एक वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल है। जीपीटी 3.5 जीपीटी 3 का एक आइटरेटेड वर्जन है, ये डेवलपमेंट आइटम है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर अगर बिंग जीपीटी 4 को भी यूज नहीं कर रहा है तो फिर प्रोमीथियस भी इन डेवलपमेंट आइटम हुआ, फिर हमें अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? नंबर 6, लास्ट सवाल है जो शायद नॉर्मल जर्नलिस्ट नहीं समझते, नहीं पूछते हैं, वो है सर्च इंजन्स के काम का स्कोप। बिंग अच्छा सर्च इंजन होने का दावा कर रहा है। सर्च इंजन्स सिर्फ इंडेक्स में से सर्च करके डेटा नहीं देते हैं, वो वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुई वेबसाइट्स के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्पैम पेजेस को पकड़ते हैं, हार्मफुल वेबसाइट्स को डिटेक्ट करके यूजर को अलर्ट करते हैं, यूजर्स की सर्च क्वेरी को समझने का काम करते हैं कि लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इन सारे कामों को कैसे हैंडल करेगा? जिसे हम सब अभी एआई कह रहे हैं वो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जादू की छड़ी नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम्स की तरह आप उसका मुंह करेंगे और वो सॉल्व कर देंगे। सैम ऑल्टमैन चाहे भी तो क्रॉलिंग के इश्यूज को नहीं सॉल्व कर सकते हैं ओपन एआई के जरिए अभी राइट नाउ। तो इन बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने तो ऐसा लग रहा है अपना सारा का सारा काम ओपन एआई को दे दिया है। उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहीं गूगल और बिंग की लड़ाई में ओपन एआई ही बाजी न मार जाए। गूगल के पास तो जीमेल है, गूगल ड्राइव है, यूट्यूब है, मैप्स है, जिनका ऑल्टरनेटिव अभी राइट नाउ ओपन एआई के पास नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का डेस्कटॉप मार्केट लगातार सिकुड़ रहा है, डेल अपने एम्प्लॉइज छांट रहा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो चुका है, ब्राउजर और सर्च सालों से बस ऐसे ही चल रहा है। तो
नाउ एज एन SEO आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड अगर आप ब्लॉगर हैं या SEO है तो आपको भी बहुत एक्साइटेड होना चाहिए। अभी सिर्फ गूगल का ही बोलबाला है, चाहे वो सर्च हो या फिर वो ऐड हो या फिर वो वीडियो हो या फिर वो मैप्स हो। किसी एक ब्लॉगर से एक छोटी सी जाने अनजाने में गलती हो जाए तो उसका एडसेंस बैन हो जाता है, वो बेचारा भटकता रहता है, गूगल सपोर्ट नहीं देता। जो रेट एड्स का गूगल सेट कर देता है अच्छे भले ब्लॉगर्स के लिए भी वही रहता है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, किसी और से रेट अच्छे नहीं ले सकते। किसी की गूगल लिस्टिंग अगर सस्पेंड हो जाए तो उसके शॉप स्टोर का जो किराया है वो नहीं निकल पाता। और अगर आपको लगता है कि करोड़ों फ्री यूजर्स को गूगल सपोर्ट नहीं दे पाता है, कैसे दे बेचारा, तो बाय गॉड आप इनकी पेड सर्विस का सपोर्ट सिस्टम ट्राई करके एक बार देखो। सरकारी ऑफिस के बाबू आपको संत महात्मा लगने लगेंगे, ये हाल है। अगर एक और कंपैरेटर के मार्केट में आने से सिचुएशन चेंज होती है तो बहुत अच्छा है। हम SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, GEO नहीं करते हैं, गूगल इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं। यस, हमारा काम 90% जो हमारा काम है, फोकस है, वो गूगल पर रहता है, लेकिन इसलिए क्योंकि बैंक का सर्च इंजन अच्छा नहीं हो रहा, हम क्या करें? 50% टाइम सिर्फ गूगल के ऊपर काम करें, बाकी टाइम खाली बैठ जाए? नहीं कर सकते ना, आधी लीड्स तो नहीं जाने देंगे। बैंक को अपना मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस करना है। अगर बैंक का मार्केट शेयर बदलता है तो हमारे काम करने का स्टाइल बदल जाएगा। SEO के प्रिंसिपल वही रहेंगे, SEO के बेसिक वही रहेंगे, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा किसी वीडियो में। अभी भी आप हमारे चैनल पर बिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं, और SEO लास्ट मंथ के हर एपिसोड में मैंने बिंग और माइक्रोसॉफ्ट एड्स की सारी न्यूज कवर की हुई है, कुछ भी नहीं छूटा है। सो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और नहीं टाइम है, पॉपकॉर्न पकड़िए और सत्य और सुंदर की जो नॉट सो शिवम फाइट है उसको एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कहीं नहीं जाना है, तब तक बैठो दूसरा वीडियो देखो।